हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 जो कि है नोइंग अवर नंबर्स, और इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट जो मैंने पिछले टॉपिक पढ़ाए हैं उसे उन्हें ज़रूर देखिए, जिससे कि ये आपको बहुत और आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए, इसमें हमें क्या पूछ रहे हैं कि जो 1 लाख होता है वो 10,000 के बराबर कब होगा। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ दे रखा है, तो कह रहा है कि 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पे फिल करना है कि कितने 10,000 के बराबर होता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो दे रखे हैं हमें, जो हमें 1 लाख दे रखा है, जो 10,000 हो रखा है दे रखा है, उसको हम लिख लेंगे। पहले हम 1 लाख लिखते हैं। ठीक है, देखिए वंस, टेंस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। अब इनके ऊपर प्लेसेस डाल लीजिए। वंस, टेंस, 100, 1000, TTH मीन्स 10,000, और ये क्या हो गया, लाख। तो कहने का मतलब ये हो गया 1 लाख। पहले चाहे तो आप प्लेसेस डाल लेते, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लाख, क्योंकि हमें 1 लाख कह रहा है तो हमें कितना लिखना है, 1 लाख तक ही लिखना है। ठीक, और ये आपका इंडियन सिस्टम का है, क्योंकि जो लाख होता है वो किस में चलता है, इंडियन सिस्टम। तो इसमें जो कॉमा दिए जाएंगे वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 2 3 के बाद कॉमा, फिर ये 1 2 के बाद में कॉमा। ये कॉमा देने का कॉन्सेप्ट मैंने पहले की वीडियो में पढ़ाया है, इसे ज़रूर देखिएगा। ठीक, अब वो कह रहे हैं 10,000, इधर लिखना है हमें 10,000। ठीक है, तो आप इनकी प्लेसेस लिख लीजिए पहले, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड TTH मीन्स 10,000। बस लिख दिया हमने, जो दे रखा है हमने वो लिख दिया। तो 10,000 हमने लिख दिया। अब वो नंबर लिख लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000 और ये आपका हो गया 10,000। ठीक, अब देखिए, अब हम चेक करते हैं कि हमारे में इसमें कितने जीरो और इसमें कितने जीरो। देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पे तो 5 जीरो, पर यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4 ही जीरो है। तो इसका मतलब यहाँ पे इससे एक ज़्यादा जीरो है। अब इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस का मतलब है इसको कैसे बराबर करेंगे। इसमें हमें एक जीरो की कमी है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही ईजी है। अगर मान लीजिए इसमें अगर 2 जीरो की कमी होती तो हम इसमें 100 से कर देते, 3 जीरो की कमी होती तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ठीक है, अगर जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इसमें एक जीरो आ गई और बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 है, और 10 से मल्टीप्लाई करके ये क्या हो गया, 5 जीरो। अब आप देख रहे हो कि ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये इक्वल कब हुआ, जब मैंने इसमें 10 से मल्टीप्लाई करी। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि यहाँ पे कितना आएगा, 10। कहने का मतलब है जो 1 लाख होता है वो 10,000 के बराबर होता है। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब हमें यहाँ पे लिखना है 1 मिलियन। लिख लीजिए, ये आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग मिलियन दे रखा है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और ये मिलियन। तो लिख दीजिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। ठीक, अब हमें लिखना है यहाँ पे 100,000। 1 मिलियन तो हमने लिख दिया, अब हमें लिखना है 100,000। 100,000 के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से प्लेसेस डाल लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, TTH 10,000 and STH means 100,000।
करते करते जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद ही लिख लिया करेंगे ऐसे करके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड ये 100,000। ठीक, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 मिलियन, यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका 100,000। ठीक, अब फिर से हमारा क्या काम है, ज़ीरो काउंट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितने हमारे ज़ीरो है, 1 2 3 4 5। फिर इसका मतलब यहाँ पे एक ज़ीरो हमारा कम हो रहा है, तो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 10 से एक ज़ीरो कम है तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दीजिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई। तो हमने जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, इसका मतलब इसमें एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 5 ज़ीरो थे, 10 से मल्टीप्लाई करके कितने हो गए, 6 ज़ीरो लग गए इसमें। अब देखिए दोनों को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए इक्वल। तो ये इक्वल कब हुआ, जब मैंने इसमें 10 से मल्टीप्लाई करी। ठीक, तो हमारा इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। तो 1 मिलियन कब इक्वल होगा 100,000 के, जब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 100,000। ठीक, ये कॉमे का कॉन्सेप्ट जरूर आप पिछले वीडियो में देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब बताते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ लिखिए, देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। ठीक, ये फिर हमारा किस में है, ये हमारा किस में आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में, क्योंकि जो करोड़ होता है वो किस में होता है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में। लिख लीजिए इनके आगे डिजिट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 2 2। अभी हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कॉमा दिया है। अब आ जाइए आपका 10 लाख। अब हमें क्या लिखना है, 10 लाख लिख दीजिए। 10 लाख कितना होता है, देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, TTS 10,000, लाख, 10 लाख, TL। लिखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, आइए अब हम फिर इसमें ज़ीरो काउंट कर लेते। ये हमने लिख दिया 1 करोड़, ये हमने लिख दिया 10 लाख। ठीक, आपका देखिए 1 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो है इसमें। अब इसमें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, फिर इसमें एक ज़ीरो की कमी है। फिर हमें क्या करना है, सेम हमें इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये इसमें एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसमें भी 7 ज़ीरो हो गए और इसमें भी 7 ज़ीरो हो गए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा कि जब हमने इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करी तो जो 10 लाख था किसके बराबर बन गया, वो 1 करोड़ के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 10, क्योंकि हमें 1 करोड़ जो बराबर होता है वो 10 लाख के बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये आपस में क्या होगा, इक्वल। पर कब हुए इक्वल, जब हमने इसमें 10 से बराबर करा, 10 से मल्टीप्लाई करी। ठीक, अब करते हैं 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है, आइए चेक कर लेते हैं। लिख लीजिए मिलियन तक, फिर ये इंटरनेशनल में आ गया, वंस, टेंस, 100, 1000, TTH 10,000, STH 100,000 और ये आपका मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन कह रहा है तो मिलियन तक लेंगे। लिख लीजिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये आपका 1 मिलियन। अब का कॉमा किसके हिसाब से देंगे हम, इंटरनेशनल के हिसाब से, 3 3। ठीक, अब इधर साइड में हमें लिखा लाख। लाख का मतलब क्या हो गया आपका, 1 लाख, क्योंकि इसमें 10 लाख ऐसा कुछ तो नंबर दिया, लाख मतलब लाख, 1 लाख के लिए हम लिख देते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, TTH 10,000 एंड लाख। ठीक, लिख लीजिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये हो गया आपका लाख।
और ये आपके कॉमा लगा देंगे 3 2। अभी लैग जो चल रहा है वो किस में चल रहा है, इंडियन सिस्टम में, ठीक। अब आप इसके जीरो जो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, फिर इसमें एक ज़ीरो की कमी हो रही है, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करने पे इसके जीरो फिर से बराबर हो गए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे 5 जीरो थे पहले, 1 2 3 4 5, और एक 10 से मल्टीप्लाई करते इसमें भी क्या हो गए आपके 6 जीरो, ठीक। देखिए अब ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। पर ये इक्वल कब हुए, जब मैंने इसमें 10 से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 10। तो जो 1 मिलियन कब बराबर हो जाता है, जब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख में, तो इसका मतलब है कि जो 1 मिलियन है वो 10 लाख के इक्वल होता है, ठीक। अब बात करते हैं 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होता है। अब ये करोड़ इंडियन सिस्टम में लिखिए, 1s 10s 100 1000 TTH 10,000 लाख TL 10 लाख, और ये आपका हो गया करोड़। करोड़ मतलब 1 करोड़, ठीक है। 1s 10s 100 और ये 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इधर तो हमने करोड़ लिख दिया, ठीक। अब हमें इधर मिलियन, फिर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है मिलियन। 1s 10s 100 1000 TTH 10,000, और इसमें क्या होता है 100,000 STH 100,000, और फिर ये आपका आ गया मिलियन। मिलियन मतलब 1 मिलियन की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 100,000 10,000 100,000 मिलियन, ठीक। अब यहाँ पे हमें इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग दे दीजिए वो कॉमा 1 2 3, ठीक। अब इसके जीरो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इसमें 7 जीरो, इसमें 6 जीरो, तो हमने फिर इसमें क्या करा, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन गया, इसमें भी सेम कितने जीरो हो जाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो 10 से मल्टीप्लाई करते भी इसके जीरो भी इक्वल हो गए, इसके जीरो भी आपस में इक्वल हो गए। तो इसका मतलब जो 1 करोड़ होता है वो किसके बराबर होता है 10 मिलियन के बराबर। जब हम 1 मिलियन में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके बराबर बन गया, वो 1 करोड़ के बराबर। आपने देख ही लिया, जब मैंने इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो इसके जीरो किसके बराबर हो गए 1 करोड़ के बराबर। तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बट इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तभी हम इनको सही से लिख पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।